सो हे गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। तो आइए बात करते हैं। अब जैसे कि हमें रेडियस के बारे में तो पता होगा कि रेडियस क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है, और ये सर्कल बनाया, ओके। अब ये जो सर्कल का सेंटर है, अगर ये सर्कल से मिल जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से मिल जाए तो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और पूरा मिल जाए तो डायमीटर हो जाएगा, हमें पता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम मान लेते हैं कि ये सर्कल सर्कल नहीं है, ये क्या है, एटम है। क्या है ये, एटम है, ठीक है। और ये जो पैरामीटर बना हुआ है सर्कल का, ये सर्कल का पैरामीटर ना होके एटम का शेल है, ठीक है। एटम का शेल है जहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। वैसे ही ये है हमारा एटम, ठीक है। और जैसे हम सभी को पता है कि एटम का शेप स्फेरिकल होता है, तो वहीं पे जो सेंटर है इसको हमने न्यूक्लियस बोला है, ठीक है। जो सर्कल का सेंटर होता है, वैसे ही जो एटम का सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस। और वहीं पे अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये पहला शेल, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा, मतलब कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब कि सबसे बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहां से लेकर न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बीच की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसी वो डिस्टेंस जो कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक है, उस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि सोडियम का एग्जांपल है, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, 11 एटॉमिक नंबर है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और जो थर्ड शेल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमेशा याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स उतने के उतने ही रहते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो एटॉमिक नंबर है सिर्फ वही बढ़ता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जब रिपल्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियाई है वो कम होती जाएगी, ठीक है। और हाईएस्ट अट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा होगा, इसलिए एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। देन आ जाते हैं टॉप टू बॉटम। अगर हम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर हम टॉप से बॉटम में जाते हैं तो हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ शेल है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो वो तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये शेल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा रेडियस होगी।